उन लड़कों ने मुझे बहुत ज़्यादा पैसे दिए और एक रात के लिए अपने साथ ले गए। जब पांचों लड़कों ने अपनी हवस पूरी कर ली तो अचानक उनका छठा दोस्त भी आ गया। मगर जैसे ही वह कमरे के अंदर आया, उसकी चीख निकल गई, क्योंकि हालात इंसान को वह सब करने पर मजबूर कर देते हैं जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं होता। या यूं कहें कि कभी कभी ज़रूरत से ज़्यादा ख्वाहिशें इंसान को ख़त्म कर देती है। और मैं भी न कभी पूरी होने वाली ख्वाहिशों के सफ़र पर निकल ही पड़ी थी। मैं रात 12 बजे उस छोटे से कमरे में बिस्तर पर पड़ी हुई थी। एक के बाद एक लड़कों ने मुझे नोच डाला था। दर्द अपनी इंतहा पर था, लेकिन यह सब मैंने अपनी मर्ज़ी से अपनाया था। न मुझे अपने कपड़ों का होश था और न ही जिस्म में उठती दर्द भरी लहरों का। दो ही लड़कों ने मेरा हाल ऐसा कर दिया था कि मेरा पूरा तन जख्मी हो गया था। अभी मेरे साथ हवस पूरी करने वाले और भी लड़के बाकी थे और मुझे मजबूरी में उन्हें वक्त देना था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी ज़िंदगी की कोई रात ऐसी भी होगी। ये सब मैं एक भारी कीमत के बदले कर रही थी, इसीलिए पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं था। मेरी जिम्मेदारियां और मेरे घर वालों की ख्वाहिशें मुझे उस रास्ते पर ले आई थीं जहां मैंने एक ही रात में 5 लड़कों के साथ रात गुजारने की हामी भर ली थी। आम हालात में किसी लड़की के लिए ऐसा सोचना भी मुमकिन नहीं होता, लेकिन मैं जिस जगह खड़ी थी वहाँ मुझे यह फ़ैसला करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा। वे सब सेहतमंद और तंदुरुस्त नौजवान थे जिनकी ताकत के आगे मैं कुछ भी नहीं थी। बिस्तर तक आने वाले दोनों लड़कों ने लम्हों में मुझ पर काबू पा लिया और मुझे पूरी तरह अपनी हवस का निशाना बना लिया। ये पहली दफ़ा था जब किसी मर्द ने मुझे छुआ था। दूसरे लड़के के निकलते ही तीसरा लड़का कमरे में आ गया। मैंने गहरी सांस ली। मैं थोड़ा वक्त चाहती थी, लेकिन वह कहने लगा कि उसके पास इतना वक्त नहीं है, बाहर उसके और भी दोस्त इंतज़ार कर रहे हैं। उसकी बात सुनकर मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। वह फ़ौरन मेरे पास आया और मेरे आंसुओं को नज़रअंदाज करते हुए अपनी ज़िद में मुझ पर टूट पड़ा। मेरे तन में बर्दाश्त की ताकत ख़त्म हो रही थी। मैं बार बार उसे खुद से दूर करने की कोशिश करती, लेकिन वह और ज़्यादा मुझ पर भारी होता जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे इस खेल में मज़ा आ रहा हो। मेरे धक्का देने पर वह पहले से भी ज़्यादा जोश में मेरे करीब आने लगा। इसलिए अब मैंने उसे रोकने की कोशिश छोड़ दी और खामोशी से खुद पर गुजरती इस क़यामत को सहने लगी। 1.5 घंटे तक वह अपनी प्यास बुझाता रहा। जाते जाते उसने अपने दांतों के निशान मेरी गर्दन पर छोड़ दिए और कहने लगा कि अगर उसे दोबारा मौका मिला तो वह फिर मेरे साथ वक्त ज़रूर गुजारेगा। उसके जाने के बाद मैंने अपने तन पर नज़र डाली तो कांप गई। ऐसा कोई हिस्सा नहीं था जहाँ ज़ख्म मौजूद ना हो। तीसरे लड़के ने तो हद से ज़्यादा मुझे ज़ख्मी कर दिया था। जगह जगह उसके दांतों के निशान पड़ चुके थे। फिर बाकी 2 लड़कों ने भी 1-1 घंटा मुझे इसी तरह अपनी हवस का निशाना बनाए रखा। उन लोगों को मुझ पर ज़रा भी रहम नहीं आया था, और आता भी क्यों? उन्होंने एक बड़ी रकम के बदले मेरी एक रात खरीदी थी। वे तो अपना हिस्सा वसूल कर रहे थे और यह रात मेरी ज़िंदगी की सबसे काली रात बन गई थी। मेरा हाल ऐसा था कि मुझे कुछ होश नहीं रहा था। मैं खुद से करवट बदलने के काबिल भी नहीं थी। आहिस्ता आहिस्ता तकलीफ़ से मेरी आंखें बंद होने लगी थीं। तभी उन लड़कों ने बताया कि उनका एक छोटा दोस्त भी आ गया है। मुझ में इतनी हिम्मत भी बाकी नहीं बची थी कि मैं उन्हें इनकार कर पाती। जैसे ही छठा लड़का कमरे में दाखिल हुआ और बिस्तर के करीब आया, मुझे देखकर उसकी चीख निकल गई। उसकी चीख क्यों निकली, वजह जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरा नाम मधु है और मेरी उम्र सिर्फ 22 साल थी। मैंने ग्रेजुएशन कर रखी थी, लेकिन आज के दौर में सिर्फ ग्रेजुएशन कुछ भी नहीं होती। लोग बीएड करके भी डिग्रियां हाथ में लिए सड़कों की धूल फांक रहे होते हैं। इस बात का सही अंदाज़ा मुझे तब हुआ जब मैं नौकरी की तलाश में निकली। हर कंपनी के बाहर नौजवानों की लंबी लाइन लगी होती थी जो अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे। ऐसे में मुझे जैसी लड़की को नौकरी कहाँ मिल सकती थी, जिसके पास न तजुर्बा था और न कोई बड़ी डिग्री। मगर नौकरी ढूंढना मेरी सबसे बड़ी ज़रूरत बन चुकी थी,
क्योंकि बाबा के स्वर्गवास ने हमारी कमर तोड़ दी थी। बाबा घर में अकेले कमाने वाले थे और हम 3 बहनें बिना ब्याही घर में मौजूद थीं। मेरी बड़ी बहन पढ़ाई पूरी कर चुकी थी, इसलिए कमाने की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई थी। मैं घर से बाहर निकली तो मेरे होश ठिकाने आ गए। मैं बाहर की दुनिया को बहुत आसान समझती थी, लेकिन अब मुझे समझ आया था कि बाबा कितनी मेहनत से हमारे लिए रोटी कमाते थे। मैं हमेशा बाबा से नाराज़ रहती थी कि वे हमारी ख्वाहिशें पूरी नहीं करते। मेरी नाराज़गी पर बाबा का चेहरा उतर जाता। वे प्यार से मुझे पुकार कर कहते, मधु बेटी, तू फिक्र मत कर, एक दिन तेरे भाग्य भी जग उठेंगे। लेकिन मुझे वह दिन अपनी किस्मत में आता नज़र नहीं आता था। फिर एक रात बाबा नींद में ही इस दुनिया से चले गए और जब सुबह हमें पता चला कि बाबा अब हमारे बीच नहीं रहे, तब एहसास हुआ कि वे हमारे लिए कितने बड़े सहारे थे। जब तक वे हमारे सिर पर थे, कम से कम दुनिया की बुरी नज़रों और रोटी जैसी बुनियादी ज़रूरतों से तो हम महफूज थे। बाबा के निधन के कुछ दिनों तक पड़ोसियों और रिश्तेदारों ने हमारी मदद की, लेकिन धीरे धीरे सब अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हो गए। आज के दौर में कौन किसी का पेट पाल सकता है? मजबूरन मुझे नौकरी की तलाश में घर से निकलना पड़ा और तभी मुझे समझ आया कि औरतों के लिए बाहर की दुनिया कितनी मुश्किल है। किसी कंपनी में मुझे नौकरी नहीं मिली। हर जगह पहले से हज़ारों लोग मौजूद थे। मैंने स्कूलों का रुख किया तो वहाँ आधे दिन से ज़्यादा काम के बदले सिर्फ 6,000 रुपये मिल रहे थे। उसमें भी हर स्कूल वाला तजुर्बा मांगता था और मेरे पास कोई अनुभव नहीं था। बहुत तलाश के बाद मेरी एक दोस्त के भाई के ज़रिए मुझे एक पिज़्ज़ा हाउस में वेटर की नौकरी मिल गई। वह शहर के भीड़ भाड़ वाले इलाके में बना हुआ था, जहाँ हर वक्त मर्दों की भीड़ लगी रहती थी। मुझे काले रंग की फिटिंग ड्रेस पहनने को दी गई जिस पर पिज़्ज़ा हाउस का नाम लिखा था। अगले दिन से ही मुझे नौकरी पर बुला लिया गया। उस नौकरी के बड़े अजीब काम थे। उन्हें एक मॉडर्न लड़की चाहिए थी जिसके छोटे बाल हों और जो बहुत सारा मेकअप करके ग्राहकों के सामने खड़ी रहे। मैं यूनिफॉर्म बैग में डालकर घर लौट आई। अभी तक फैसला नहीं कर पाई थी कि यह नौकरी करूं या नहीं, क्योंकि इतने सारे मर्दों के बीच छोटे कपड़े पहनकर खड़ा होना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। लेकिन भूख इंसान से सब कुछ करवा देती है। घर पहुंची तो माँ परेशान खड़ी थी। उन्होंने बताया कि बिजली विभाग वाले आए थे और हमारी बिजली काट गए हैं। माँ की बात सुनकर मेरा दिल बैठ गया। गर्मी अपने चरम पर थी और बिना बिजली के रहना बहुत मुश्किल था। माँ की आंखों के आंसू देखकर मैंने फैसला कर लिया। मैंने उन्हें गले लगाया और कहा कि मुझे अच्छी नौकरी मिल गई है। माँ ने मेरे सिर पर हाथ रखकर कहा, अब तुम ही मेरा सहारा हो, तुम्हें ही अपनी बहनों की शादी करनी है। उनकी बात ने मेरे कंधों पर एक भारी जिम्मेदारी डाल दी थी। अगले दिन मैं पिज़्ज़ा हाउस पहुंची। वहाँ एक दूसरी लड़की ने मेरा मेकअप किया। जब मैंने खुद को आईने में देखा तो हैरान रह गई। मुझे पता था कि मैं खूबसूरत हूँ, लेकिन थोड़े से मेकअप ने मुझे पूरी तरह बदल दिया था। धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा कि मुझे यह नौकरी मेरी काबिलियत की वजह से नहीं, बल्कि मेरी खूबसूरती की वजह से मिली है। दिन गुजरते गए। वहाँ आने वाले मर्द मुझे घूरते, मुस्कुराते और बहाने से करीब आने की कोशिश करते, लेकिन टिप के पैसे अच्छे मिल जाते थे। उन्हीं पैसों से मैंने बिजली का बिल भरा था। एक दिन 5 लड़के रोज़ की तरह आए। उनमें से एक ने मुझसे कहा, तुम यहाँ बहुत मजबूरी में नौकरी करती हो ना? मैंने सिर हिला दिया। उसने अपना कार्ड मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, अगर कभी किसी मदद की ज़रूरत पड़े तो याद कर लेना। उस दिन के बाद वे लड़के रोज़ मुझसे बातें करने लगे। फिर एक दिन माँ ने बताया कि बड़ी बहन के लिए अच्छा रिश्ता आया है और वे लोग जल्दी शादी करना चाहते हैं। माँ ने मुझसे कहा, तू अपनी कंपनी से लोन ले ले। लेकिन मैं जानती थी कि मेरे पास ऐसा कोई रास्ता नहीं था। उसी परेशानी में एक दिन मैंने उन लड़कों को सब बता दिया। मेरी बात सुनकर वे मुस्कुराने लगे और बोले, इतनी छोटी सी बात के लिए परेशान हो, हम तुम्हें लाख रुपए दे देंगे, लेकिन बदले में तुम्हें भी हमारा एक काम करना होगा। मैं तुरंत समझ गई कि वे क्या चाहते हैं।
मैंने इनकार कर दिया। लेकिन जब घर आकर बहनों की शादी, दहेज और माँ की उम्मीदें देखी तो मेरा दिल टूट गया। आखिरकार मैंने उनकी बात मान ली। उस रात उन्होंने मुझे अपनी दरिंदगी का निशाना बना डाला और जब छठा लड़का अंदर आया तो पूरा बिस्तर खून से भीगा पड़ा था। मैं अपनी ज़िंदगी की शायद आखिरी सांसें ले रही थी। वह लड़का तुरंत मुझे अस्पताल ले गया। कई घंटे आईसीयू में रहने के बाद मेरी हालत कुछ बेहतर हुई। वह उन्हीं लड़कों का दोस्त था, लेकिन उसके अंदर इंसानियत अब भी बाकी थी। उसने अस्पताल का खर्च उठाया और अपने दोस्तों से पैसे लेकर मुझे दिए। आज मेरी दोनों बहनों की शादी हो चुकी है और मैं उसी लड़के की फैक्ट्री में इज्जत से नौकरी कर रही हूँ। मैंने एक बात बहुत अच्छी तरह समझ ली। आज के दौर में नौकरी करने वाली लड़कियों को इज्जत की नज़र से देखना चाहिए, क्योंकि वे बहुत मजबूरी में घर से बाहर निकलती हैं, चाहे फिर वे किसी पिज्ज़ा हाउस के दरवाजे पर ही क्यों ना खड़ी हों। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।